अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, हवा बड़ी बेहतरीन चल रही है और हमने लगवाया हुआ है इधर अपनी ज़मीनों में पानी। तो मेरे जहन में एक बात आई है कि आज आप दोस्तों के साथ हमने गर्मियों के लिए जो 2 चारे लगाए हैं ना, उनकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। इसमें मैं पहली चीज़ आपको बताऊंगा कि हमने जैंतर का 1 एकड़ 3000 रुपये में तैयार किस तरह की है। साथ जो दूसरा चारा हमने लगाया हुआ है उसकी भी आपको तफसील बताते हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है वो मैंने आपको बतानी है कि हमने इस दफ़ा ये जो जैंतर और जो हमारा चारा है मिक्स करके बकरियों को डालने का जो तरीक़ाकार है वो हमने चेंज किया है। स्क्रीन पर आपको जो चारा नज़र आ रहा है दोस्तों, इसको जैंतर बोलते हैं। अगर कोई मेरा प्यारा भाई बकरी फार्मिंग कर रहा है और उसको जैंतर का पता नहीं है तो वो बादशाह बंदा है और बकरी फार्मिंग के साथ ज़्यादती है। क्योंकि दोस्तों मैं समझता हूँ कि पूरा साल बकरियों का सेहतमंद रहने का जो राज है दोस्तों वो जैंतर है। अगर इसकी अफादियत की बात करें और शार्ट जुमलों में इसकी अफादियत बयान करना चाहें तो दोस्तों ये ताकतवर तरीन चारा है और जानवरों का मरगूब तरीन चारा है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों ये सस्ता तरीन चारा है। अगर सस्ते की बात करें तो दोस्तों ये जो जैंतर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। जैंतर से ज़मीन फारग होने के बाद सिर्फ एक दफ़ा इसमें हल चलाया गया था दोस्तों, जिसका टोटल ख़र्चा 1500 रुपया बनता है। और उसके बाद इसमें हमने पानी लगाकर बीज छट्टा कर दिया था। बीज दोस्तों इसका आया था 2000 रुपये का। ये जो जैंतर आपको नज़र आ रहा है तकरीबन ये 3-3 फुट कद कर गया है, वो आगे जाके बड़ा भी हो चुका है। इसका कद और सेहत आप देख लें, मगर दोस्तों इसको जो खाद है वो 1 किलो भी नहीं डालेगी और ना कभी हमने जैंतर को खाद डाली है। पानी हमारा नहरी लगता है वो बिल्कुल फ्री है। ज़मीन हमारी अपनी है। इस पर जो हमारा टोटल दोस्तों ख़र्चा आया है वो 3500 रुपया है। इस दफ़ा लेट इसलिए हुआ है कि हमारे पानी की बंदिश आ गई थी। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया और ये तकरीबन 2.5-3 माह हम इसको तसल्ली के साथ अपनी बकरियों को डालेंगे। अगर इसके खर्चे को टोटल जमा करके उसके बाद बकरियों पर तकसीम करें तो दोस्तों वो इतना कम बनता है कि हमारे कोई भाई गुस्सा कर जाते हैं, भाई इतनी सस्ती भी बकरी रखी जा सकती है। लिहाजा जो बरीकी की कैलकुलेशन है वो दोस्तों हम नहीं करते। ये जो अब स्क्रीन पर दोस्तों आपको चारा नज़र आ रहा है, यासीन इसको लाइव काट रहा है। ये दोस्तों जवार है और देसी जवार है। इसका नाम भी दोस्तों जवार है और हमारे इलाके में इसको जवार ही बोलते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में इसके मुख्तलिफ नाम है, जिस तरह कुछ इलाकों में इसको चरी भी बोला जाता है। ये दोस्तों अक्सर बड़े जानवरों के लिए काश्त की जाती है, मगर ये बकरियों के काम भी आ सकती है। बकरियों के काम दोस्तों तब आती है तकरीबन इसका 2.5-1 फुट कद हो तो आप इसको काट लें। अगर ये सख्त हो जाएगी तो ये बकरियों का काम बिल्कुल नहीं आएगी। यासीन जी बाबू, ये बकरियां शौक ना खा जाती हैं कि नहीं? आ जाती है शौक नान। अगर बात करें कि बकरियां इसको शौक से खाती हैं या नहीं, दोस्तों इसको भी बकरियां शौक से खा जाती हैं। और अगर बात करें भाई ये कितने में पड़ता है दोस्तों, इसका 5000 रुपये का बीज है। 6000 रुपया इसकी ज़मीन की तैयारी पर लगता है और तकरीबन 2 बोरियां यूरिया इसको एकड़ में पड़ती हैं। अगर इन सब को इकट्ठा करें तो दोस्तों तकरीबन इसका जो ख़र्चा है वो 20,000 रुपया पर एकड़ पड़ता है। अगर इसको टाइमली काट लिया जाए, मतलब कि जितना एक है इसको यहीं काट लिया जाए तो दोस्तों ये 2 कट बड़ी तसल्ली के साथ दे देता है। मतलब कि इससे बेशुमार चारा हमें हासिल हो सकता है। अब बातें हैं कि हमने इनको इस दफ़ा इस्तेमाल किस तरह करना है। पिछले 5 सालों से दोस्तों हम बकरियां इन चारों के अंदर छोड़ देते थे। बकरियां बड़ी खुश रहती थीं, मगर होता ये था कि कुछ चारा बकरियां ख़राब कर जाती थी और उसका फ़ायदा भी कम होता था। इस दफ़ा हमने स्ट्रेटजी दोस्तों की है चेंज।
तरीकाकार हमने ये बनाया है कि 70% जंतर और 30% हम काटते हैं ज्वार। इनको काट कर घर ले जाते हैं, बकरियां हमारी चराई पर निकल जाती हैं। सारा दिन जो उनका अपना शेड्यूल है वो जारी रहता है। शाम को बकरियां घर आ जाती हैं, पानी वगैरह पिला के बकरियों को दोस्तों छोड़ दिया जाता है। रात जब तकरीबन 10 बजते हैं तो उस वक़्त इनके खुरलियों में चारा डाल के पानी भर दिया जाता है। तकरीबन घंटे डेढ़ के अंदर बकरियां खा के सारी रात सुकून के साथ सो जाती हैं। जब बंदा कोई काम कर रहा होता है तो दोस्तों हर साल कोई ना कोई नया तजर्बा बंदे को मिलता रहता है। हम इस रिज़ल्ट पर पहुंचे हैं कि बकरियां इसके अंदर छोड़ने की बजाय इनको काट कर डाला जाए, चारा ज़ाया भी कम होगा और बकरियों को फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।